वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कई लोगों ने अपने घरों में शेल्टर दिया। लोग इसी वक्त, ये ऐसा वक्त होता है जब मुसीबत का समय होता है, तो उसी वक्त एक कल्चर का पता चलता है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज दुआई सुर में हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं श्रीनगर के छठी पातशाही गुरुद्वारे में। अब अगर हम किसी भी रिलीजियस स्पॉट की बात करें तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, हर इंसान के लिए उनकी लाइफ में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट होता है और बहुत मायने रखता है। अब ऐसे में इतनी जो सेंसिटिव प्लेसेस ऑफ वर्शिप होती है, ज्यादातर लोग जो है वहाँ अपने लिए दुआ मांगने के लिए आते हैं। लेकिन एक भाईचारे की मिसाल जो है हमने श्रीनगर में देखी कि जितने भी कश्मीर में सिख लोग रहते हैं, उनके जितने भी गुरुद्वारे हैं, उन्होंने वो लोगों के लिए खुले छोड़ दिए हैं। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच अभी कुछ दिन पहले तनाव का माहौल क्रिएट हुआ और बॉर्डर एरियाज पे जब शेलिंग हो गई, तो उसमें लोगों के जो घर हैं वो तबाह हो गए और सबसे पहले जो सिख कम्युनिटी है कश्मीर की, वो आगे आए और उन्होंने अपने गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए और लोगों को वहाँ पे पनाह दी। मैम जी, मेरा नाम ग्रंथी जितेंद्र पाल सिंह है। मैं इधर गुरुद्वारा छठी पातशाही में एज ग्रंथी की सेवा निभा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका वेलकम। देखो, सबसे पहले क्या है, जो सिख की बात करें, सिखिज़्म की बात करें, सिख में ये कहीं नहीं है कि आप क्या करे हो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। तो क्योंकि शुरू हुआ था पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी से, ये 20 रुपये का लंगर चला है, 20 रुपीज़ ओनली। और वही 20 रुपीज़ आज जिसका कोई मोल भी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये सेवा निभा रहे हैं। सो इसके लिए हमें ना तो परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सिक्का पहले से लगा हुआ है श्री गुरु नानक देव जी के वक्त से। तो सो इसके लिए हम उसके पीछे पीछे कोशिश कर रहे हैं चलने की। उसी लंगर के पीछे हम, जैसे हमारे पास कोई जैसे श्रद्धालु आ गया, सेवक हो गया, कभी संकट आते हैं, तो हमें बस ये खुशी होती है कि हम इसी सेवा में जुड़ जाते हैं। ये कोई फैमिली, स्टार्टिंग में तो फैमिली कोई 10-15 फैमिली क्या, अगर इसकी काउंटिंग करेंगे तो बंदे इसमें 50-60 बंदे आते हैं। तो लास्ट टाइम आज सुबह तक तो कम से कम 40 से 50 बंदे यहाँ मौजूद थे। हमने उनके लिए कैंप भी लगवाए थे जीपीसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर की तरफ से। तो मैम जी, वो परसों संडे को, लास्ट संडे को वो कैंप भी लगा था। देन कल सवेर भी एक और कैंप लगा था उनके लिए, फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, और जिसकी मन में जो सेवा आता था वो उनके लिए कर रहे थे। ये जब लोग वहाँ पर, उन दिनों टेंशन काफ़ी हो गई थी, तो लोग वहाँ से निकल के आए। तो यहाँ पर गुरुद्वारा में हमारे पास रूम्स हैं, तो उनको रिहाइश की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। उसके बाद उनका खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। मेडिकल फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स को और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ को बुलवा के उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई उनको। तो जो पॉसिबल हुआ, यहाँ पर गुरुद्वारा जो हमारी कमेटी है, उन्होंने हर चीज़ किया और उनको हर लेवल पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की। हमारे इस 4-5 वॉलंटियर्स थे, तो जो उन्हें उनके लिए रूम्स अवेलेबल करवाए। फिर उनका जो सुबह ब्रेकफास्ट होता था, दिन को लंच होता था, शाम को उनका खाने का डिनर का होता था। फिर उसके इन बिटवीन चाय वगैरह भी होती थी। तो प्लस जो उनका एक बेबी बच्चा एक था, वो थोड़ा बीमार हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, तो फिर डॉक्टर्स को भी बुलवाया गया था। डॉक्टर्स ऐसे नॉर्मल में भी आए थे, यहाँ पर भी आए थे, रैनावारी में भी आए थे। तो वहाँ पर उन्होंने उनका जो है चेकअप वगैरह किया, कोई इशू वगैरह है तो उनको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की गई थी। देखिए, मैसेज यही है कि ट्रीट ऑल ह्यूमैनिटी एज वन, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो जब किसी को भी मौका मिले तो एक दूसरे के, आप देखिए सिचुएशन आज उनके साथ है, कल मेरे साथ भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, कल तक तो जम्मू में लोग सोच भी नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है, क्या कश्मीर में लोग कैसे फेस कर रहे हैं। तो आज उनके ऊपर भी ये प्रॉब्लम आ गई। तो इस वजह से है कि कोशिश करनी चाहिए, जब भी ऐसा मौका मिले तो हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन वगैरह, इसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। गुरु नानक साहब ने क्या कहा कि मानस की जात सब एक के पहचान लो, ट्रीट ऑल ह्यूमन रेस एज वन। मेरा नाम बलजीत सिंह है और मैं यहाँ पे एज ए कीर्तनी जॉब करता हूँ गुरुद्वारे में। तो जो ये हालत बने थे, बहुत ही ख़तरनाक हालत थे। हर कोई बंदा डरा हुआ था, हर एक बंदा सहमा हुआ था, क्योंकि हालात ही कोई ऐसे थे। जंग के हालात जो होते हैं उसके नताज बहुत बुरे होते हैं। तो उस सिलसिले में जो उड़ी के लोग थे, जो बॉर्डर LOC के एरिया में रहते थे, वो बहुत सहमे हुए थे, क्योंकि डायरेक्ट जो पाकिस्तान का गोला था वो
वहाँ आके गिरता था। तो वो वही जानते हैं कि उनके दिल में कैसी डर थी। तो उन लोगों ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके साथ कांटेक्ट किया, हमने भी उनको संदेशा भेजा। हमारा हर वक्त रहता है दुख हो सुख हो, तो आपने कोविड में भी देखा होगा, आपने कहीं 370 जब टूटा, यहाँ के जो प्रवासी बिहार से थे, मजदूर थे, उनको हमने राशन पानी दिया। हमेशा हमारा रहता है कि हमारा जो सेवा है, जो हमको गुरु साहब ने विरासत में दी है, हमारा हमेशा रहता है कि उधर गुरुद्वारे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। छठी पातशाही बारामूला में इस वक्त हम मौजूद हैं। शिमाली कश्मीर के बारामूला में ये एरिया पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा इबादतगाह जो है सिख कम्युनिटी के लिए है। जिस तरह से दो ममालिक का तनाव पुरतना माहौल जारी था और उस ममालिक पुरतना माहौल के दौरान हमने देखा कि जो LOCs पर रहने वाले लोग थे उनको हिदायत दी गई थी आप मैदानी इलाकों का रुख करिए, और जो LOCs पर लोग रह रहे थे उन्होंने मैदानी इलाकों का रुख किया। मैदानी इलाकों में कई लोगों ने LOCs पे रहने वाले रिहायशियों की हेल्प की। और अगर हम बारामूला इलाके की बात करेंगे, तकरीबन 500 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको सिख जो यहाँ के रहने वाले कम्युनिटी है उन्होंने अकोमोडेट किया। मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये वो शेल्टर है जो उन फैमिलीज़ को यहाँ अकोमोडेट किया गया था। वो इन्हीं कमरों में उस वक्त रुके हुए थे और बताया जाता है तकरीबन बारामूला में 500 फैमिलीज़ को उस वक्त अकोमोडेट किया गया था। और जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, इस गुरुद्वारे में तकरीबन 200 फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया गया था। और जो ये कमरे आप देख रहे हो विजुअल्स में, ये वही कमरे हैं जहाँ पे उनको शेल्टर दिया गया था। जो ही पुरतना माहौल शुरू हुआ, सिख कम्युनिटी ने अलग अलग गुरुद्वाराओं में खिदमत खलक जो है वो अंजाम दिया। बिना किसी मजहब के इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी और जो इनके इबादतगाह है इन्होंने वो लोगों की खिदमत के लिए ओपन किए। और कई सिख बरादरी से वाबस्ता जो दोस्त है वो रजाकार बन गए। एक रजाकार हमारे से बात करने के लिए इनसे जाने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं यहीं से लोकल सिंहपुरा बारामूला से बिलोंग करता हूँ। कुछ दिन पहले जो ही लोग परेशान होकर मैदानी इलाकों का रुख कर रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे और गुरुद्वाराओं में आपने उनको अकोमोडेट किया, तो उस सीन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जब अचानक ये माहौल बन गया, ऐसा माहौल बन गया, तो मतलब फैमिलीज वहाँ पे परेशान हो गई। फिर उन लोकल फैमिलीज ने हमारा जो गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे कांटेक्ट किया। उनसे कांटेक्ट करने के बाद वो प्रेसिडेंट साहब ने हमारे साथ रब्ता किया। फिर वो वहाँ से निकल के यहाँ गुरुद्वारा 6वीं पातशाह बारामूला में आए, जहाँ पे DGCP ने बिना किसी मज़हब के हिंदू मुस्लिम सिख जो भी आए, मतलब ब्राह्मण वगैरह की फैमिलीज भी यहाँ पे आई, तो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, लंगर भी प्रोवाइड किया। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं एक वॉलंटियर हूँ गुरु हरकृष्ण जीवन ज्योति सोसाइटी, जो हमारी यहाँ कश्मीर में रन कर रही है। हमने उस दिन से लेके जब से ये हालत ख़राब हुए लगभग कल तक, तो हमने अपना कैंप यहाँ पे 24/7 अवेलेबल रखा था। जो आप खिदमत खलक कर रहे थे, रज़ाकार बन चुके थे, आपके साथ कई और दोस्त थे, किस तरह के काम उस वक्त कर रहे थे? जी, जैसे कुछ जो आपको पता है, ये बेचारे बिना कपड़ों के, जो इन्होंने कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों को लगा के यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि हालत ही ऐसे बन चुके थे। उसमें से ज़्यादातर हमारे पास डायबिटिक पेशेंट आ रहे थे, छोटे बच्चे थे, कुछ हमारी औरतें थी जो बेचारी डिप्रेशन में चली गई थी। फिर हमने रूम टू रूम जाके सर्वे किया, उनसे पूछा तो कौन सी मेडिसिन आपको ज़रूरत है, कौन सी दिक्कत आपको हो रही है। उनसे कांटेक्ट करने के बावजूद हमारी डॉक्टर्स की टीम है, फिर हमने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके यहाँ पे हमने 3 दिन कैंप रखा। डॉक्टर साहब ने डोर टू डोर उनका जाके चेकअप करवाया। ये इंसानियत की बात होती है, हमदर्दी की बात होती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की बात होती है। और जैसे ये सिचुएशन उभर के आ रही थी, तो हमें भी लगा कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जहाँ गोलाबारी शुरू हो जाए। तो मैंने ये सिचुएशन जिस दिन शुरू हुई उससे ही हफ्ता पहले जितने भी हमारे वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके लोकल लीडर्स हैं, खासकर हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी में, तो मैंने उनको ऑलरेडी पैगाम भेज दिया था कि भाई अगर आपकी सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाए तो आप बेफिक्र रहिए। गुरुद्वारा साहब में हमने कम से कम 300 से 400 आदमी का प्रोग्राम जो इंतज़ाम है वो करके रखा हुआ था। सो वी वर बेसिकली रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जी, तो जैसे ही ये हालात डेवलप हो गए तो इमीडिएटली जो है फिर वो पहले तो कुछ अफराद जो थे सिख कम्युनिटी से आए, और दूसरे दिन वो कोई पहले दिन कोई लगभग 50-60 के आसपास आए। तो दूसरे दिन फिर कोई ख़ास नहीं आए,
बट तीसरे दिन जब बमबारी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, जब लगामा बांडी एरिया में सब जगह जब बम गिरने लग गए, तो जितनी भी हिंदी कम्युनिटी थी, बहुत सारे लोग, कम से कम हमारे यहाँ फिर इवेंचुअली 300-350 के आसपास आदमी पहुंचे, जिसमें मैक्सिमम मैं ये कहूँ कि हिंदू आबादी से थे। तो एक बार जब वो ये यहाँ आ गए तो यहाँ पूरे इंतजाम थे। तो हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन टच में थे, खासकर डीसी साहब के साथ, एसएसपी के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू उनके साथ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सबको एक लूप में चलना होता है। सिक्योरिटी का इशू होता है, खाने पीने का इशू होता है, हर चीज़ का इशू होता है। एज फार एज खाने पीने का जो इशू था उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आती है। गुरुद्वारा साहब में जब भी कोई पहुंचता है तो लंगर की सेवा जो है वो इमीडिएटली शुरू हो जाती है। तो वहाँ अपार्ट फ्रॉम इस सर्विसेज के बाद हमें यह भी महसूस हुआ कि क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, सो दे मे रिक्वायर सम मेडिकल असिस्टेंस एज वेल। तो हमने, हमारी एक लोकल सोसाइटी है रिगार्डिंग हेल्थ केयर में, जिसको हम गुरु हरकृष्ण जीवन जोत सोसाइटी कहते हैं, तो उसमें काफ़ी वॉलंटियर्स हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट से, उस सेक्टर से वो रब्ता रखते हैं। तो उसमें डॉक्टर्स आ गए हमारे पास, पैरामेडिक्स आ गए, जिन्होंने इमीडिएटली एक छोटा सा वहाँ अपना कैंप इस्टेब्लिश कर लिया। और इसमें कई लोगों को फिर जो कोई दुविधा थी ट्रैवलिंग में, परेशानी में, तो जिसको इमीडिएट रिलीफ मिलना था वो मिला। फिर हमने ये देखा कि नहीं हो सकता है कि इनकी मेडिकल कंडीशन ज़्यादा भी एग्रीवेट हो सकती है। तो फिर हमने सीएमओ साहब जो हमारे चीफ मेडिकल अफसर हैं उनसे भी बात की कि वो आप भी अपनी टीम भेजी कुछ एक्सपर्ट्स की। तो उन्होंने भी इमीडिएट एक्शन लिया, मेडिकल किट्स भेजी यहाँ, और फिर उन्होंने अपने डॉक्टर्स की टीम भी भेजी। फिर हमारा यहाँ बच्चों की संस्था है, जैसे एनसीसी है और एक एनएसएस है, वो वॉलंटियर्स भी आए। सब ने कहीं ना कहीं सोसाइटी में एट लार्ज अपना रोल अपनाया। पॉलिटिकल पार्टीज़ में वहाँ के एमएलए साहब आए, उड़ी के एमएलए साहब, तो हमारे लोकल एमएलए साहब, हमारे जितने भी संस्थाएं हैं या जितने भी आए, सब आए, सब ने कहीं ना कहीं अपना कोशिश किया एक रोल अपनाने का। तो ये ऐसे वक्त पे ये हमारा, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि खाली एडमिनिस्ट्रेशन का काम। मुझे तो यहाँ तक भी ये खबर मिली है कि कई लोगों ने अपने घरों में शेल्टर दिया लोगों को। सो देखिए, ये इसी वक्त, ये ऐसा वक्त होता है जब मुसीबत का समय होता है, तो उसी वक्त एक कल्चर का पता चलता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है। तो मुझे कश्मीरियत पर बहुत फ़ख्र है। हमारा यहाँ भाईचारा बड़ा मजबूत है। हमें गवर्नर साहब ने भी बुलाया था, जितने भी सिविल सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, तो उन्होंने भी एक मीटिंग की। वहाँ हमारे सीएम साहब भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जैसे पुंछ में जब गुरुद्वारा साहब के आसपास अटैक हुआ था, जहाँ 5-6 आदमी हमारी बरादरी से मर गए, और भी बेचारे बहुत मर गए, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये चीज़ आ रही थी, शायद कहीं ये रिलीजियस इदारों पे जो अटैक हो रहा है, इससे कोई आपसी भाईचारा भी कमज़ोर ना हो। बट मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो कश्मीरियत है, इसमें तो मतलब कोई शक व शुबा है ही नहीं। जितना मजबूत मुझे लगता है भाईचारा हमारा कश्मीर में है, JNK में है खासकर, इतना तो मैं कहीं पूरे मुल्क में कहीं नहीं देखता। देखिए, दुख होता है, मैं आपको सही सही लफ्ज़ों में कहूँ तो बड़ा दुख होता है जब हम उनके चेहरे देख रहे थे, जो दर्द हम उनके आंखों में देख रहे थे, उनकी बातों में देख रहे थे। ये जब भी किसी को ऐसे मजबूरी में ही हिजरत करनी पड़ती है ना, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, तो ये एक बहुत बड़ा एक दर्द का एहसास दिलाती है। तो क्योंकि हमने कश्मीर में ये सब चीज़ें देखी हुई हैं ऑलरेडी। यहाँ से पंडित आबादी भी एक वक्त आया जब उनको भी हिजरत करनी पड़ी, तो उनका भी हम दर्द समझते हैं। 1947 में जब कबालियों ने अटैक किया, कई हज़ारों में, लाखों में लोगों को यहाँ से भागना पड़ा। तो मुझे इस दर्द का पूरा एहसास है कि ये जब कोई अपने घर से किसी भी वजह से उसको ये निकलना पड़ता है, तो वो दर्द के साथ निकलता है, खुशी के साथ नहीं निकलता है। और हमें उस दर्द का एहसास हुआ, तो हमने जो हमसे बन पड़ सकता था, विद इन आवर कैपेसिटी, इवन आउटसाइड आवर कैपेसिटी, वी ट्राई टू हेल्प।